जय योगेश्वर भगवान की। गीता जयंती इस वर्ष 11 दिसंबर बुधवार अगहन में जो शुक्ल पक्ष आता है उस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। हमारे आध्यात्मिक मित्रों ने हमसे फ़ोन पे कई बार ये चर्चा की कि गीता जयंती मनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो गीता जयंती मनाने के लिए तो बस यही है, बहुत सीधा सा और सरल सा, और जिसमें कहीं कोई एक बोझिल प्रक्रिया नहीं है कि बहुत मुश्किल में किसी को फंसना है। गीता जयंती मनाने के लिए बस यही है कि बढ़िया स्नान जैसा हम प्रत्येक दिन करते हैं स्नान करें, और गीता का जैसे हम पूजन अर्चन करते हैं अन्य देवी देवताओं का, गीता के इस पवित्र सतग्रंथ का हम यूँ ही पूजा जैसा भी करते हैं वैसा कर लें। इसमें तो भगवान ने केवल अपने आप को पत्र और पुष्प से ही संतुष्ट होने की बात कह दी है, तो हम यूँ ही केवल एक पत्र या पुष्प अर्पित करके हम अपने सच्चे मन से उनका स्मरण करें, और फिर उनकी जो दिव्य वाणी है उस दिव्य वाणी को जब हम स्मरण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर वो दिव्य विचार बनेंगे, और वे दिव्य विचार जो है इस संसार को जो हमारी आंखें देख रही हैं, जिस रूप में देख रही हैं और जैसा है वैसा नहीं देख पा रही हैं, तो वो दिव्य विचारों से एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर, और वही दिव्य दृष्टि फिर जो है हमें दिव्य कर्मों की ओर ले जाती है, और फिर उसके दिव्य सत्परिणाम मिलते हैं। ये गीता जयंती की तैयारी हम मानव कल्याण आश्रम गीता धाम के माध्यम से इसको पहले से करने लगते हैं। लगभग इस वर्ष गीता जयंती के दिन 500 श्रीमद् भगवद गीता बांटने का एक विचार बना है, और ये उपलब्ध भी हो गई हैं। इनको थैलियों में बना के रखे जा रहे हैं, और गीता जयंती घर घर मनाई जानी चाहिए। और फिर इसका स्वरूप तो सामूहिक रूप से भी हम बना सकते हैं। कहीं एक जगह बैठ जाएं, सामूहिक गीता पाठ करें, उसमें अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को भी सम्मिलित करें, अपने मित्रों को बुलाएं। और इसमें महिला पुरुष में कोई भेद नहीं रखना है कि महिला और पुरुष में से केवल पुरुष ही पढ़ेंगे, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, या कोई किसी अन्य वर्ग का है, किसी जात के द्वारा उसे संबोधित करके ये कहा जाए कि ये लोग नहीं पढ़ेंगे। गीता तो सबको पढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है और मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है, उसको अपने कल्याण का अधिकार परमात्मा ने दिया है। तो उस परमात्मा के अधिकार को जो प्रदान किया गया है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना कल्याण हर व्यक्ति करे। और जो अपने आप को ये मानते हैं कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी भूल है। ये कहना कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, ये महाभूल है। और जो ये कहता है कि हमने सुना है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी महाभूल है। ये दोनों इस धरती के महाभूल कहलाएंगे। और हम तो यही आग्रह करेंगे सबसे कि गीता हर कोई पढ़े, और गीता जब हर कोई पढ़ेगा तो हर कोई का कल्याण होगा, और जब सभी का कल्याण हो जाएगा तो समाज का एक सुंदर स्वरूप बनेगा, जिसमें आपसी प्रेम और सद्भाव होगा, जिसमें अपने स्वयं के कर्म करने के लिए एक निश्चयात्मिका बुद्धि आएगी, और उस बुद्धि के द्वारा वह आगे बढ़ चलेगा। इसे हम सामूहिक रूप से कहीं मंदिर में, कहीं चौराहे पे, या कहीं किसी अपने एक सहृदय व्यक्ति जो इसके लिए उत्साहित हो, रुचि रखता हो, उसके घर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक शोभा यात्रा भी निकाल सकते हैं, पर अभी शोभा यात्रा की स्थिति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जागृति जो है वो विदेशों में बहुत ज़्यादा है। वहाँ बड़े धूमधाम और भौतिक संसाधनों के माध्यम से मनाई जाती है, लेकिन अभी हमारे भारत देश में
जहाँ इस पवित्र धरती में योगेश्वर कृष्ण ने सारे संसार के कल्याण के लिए गीता के दिव्य वाणी को अर्जुन के माध्यम से दिया, वहीं अभी हम लोग या तो अज्ञानतावश नहीं समझ पा रहे हैं, या हम अपने मनोमस्तिष्क में आलस्य का प्रवेश नहीं रोक पा रहे हैं, जिसके कारण से तमोगुण हमारे मनोमस्तिष्क में प्रभावी है और हम उस दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से अपने आप को वंचित किए हुए हैं। ये जो दिव्य दृष्टि है, ये बिना दिव्य विचारों के संभव नहीं है। जब तक हम कहीं एक जगह बंधे रहेंगे, जब तक हम केवल एक ही बात करेंगे और एक ही लक्ष्य की बात करेंगे, और जिस लक्ष्य में केवल हमारी महत्वाकांक्षा का पोषण होता हो, उस लक्ष्य को लेकर चलेंगे, तो हमें दिव्य दृष्टि कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अपने दिव्य विचारों को और विस्तारित करना है, उसकी विराटता को प्राप्त करना है, और वही विराट स्वरूप तो अर्जुन को दिखा के भगवान कृष्ण हमारे योगेश्वर जी अर्जुन के मन में जितनी भी शंकाएं थी, संदेह थे, संशय थे, उसको दूर करने के लिए ये दिव्यवाणी का एक ऐसा प्रायोगिक स्वरूप दिया कि फिर उस प्रयोग को अर्जुन ने करके अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर फैलती हुई वो दुष्टता और दुराचारता को दूर किया। ऐसे ही हमें भी दिव्यवाणी जो योगेश्वर कृष्ण की है, उसका स्मरण करके हमको अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर पाई जाने वाली दुष्प्रवृत्तियों को, अंधविश्वास को और कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज तो बस यही कहा करते थे कि गीतानुरागी जी, यदि ये इसका इंजेक्शन बन जाता तो मैं भिक्षा मांग के इसका इंजेक्शन घर घर निःशुल्क लगाता और सभी के कल्याण के लिए मैं ये करता। लेकिन जैसा भी है, ये हर घर में, हर हाथ में, हर मन में यदि गीता पहुंच जाए तो ये सारे अपराध जो हो रहे हैं, इनका जो है क्षमापन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अपराध वृत्ति ही जब मनोमस्तिष्क में नहीं रहेगी, वो दुष्विचार ही नहीं बनेंगे, तो दुष्कर्म किसी दशा में नहीं होंगे। इसलिए जो हमारे आध्यात्मिक जो मित्र हैं, उन्होंने हमसे चर्चा की थी, तो आज हम ये अवश्य कहते हैं कि बिल्कुल हर घर में, अपने अपने गांव में, मोहल्ले में मनाने की तैयारी और चर्चा प्रारंभ कर दें, जिससे गीता जयंती बड़े धूमधाम से और प्रभावी रूप से मनाई जा सके। सभी को मेरा जय योगेश्वर। और हमारे निरंजन गीता विचारक जो हैं, इन थैलियों को आज हमारे निवास में आकर इन थैलियों के स्वरूप में रखा। इसमें एक मार्गदर्शन है, एक पर्चा है, और उसको इसके अंदर रखा जाता है। और दीपावली के दिन श्रीमद् भगवद गीता का जो है पूजन अर्चन करके इसे अभिमंत्रित किया गया। ये अभिमंत्रित गीता ही हम लोगों पर पहुँचाते हैं, उनके हाथों में देते हैं। और गीता हर जगह मिलती है, लोग ले सकते हैं, लेकिन हम ये जो अभिमंत्रित करके देते हैं, इसका एक प्रभाव इसमें हमारे योगेश्वर शंकर भगवान का आशीष रहता है, और जिससे उदारता और ज्ञान की वृद्धि बड़ी तेज़ी से होती है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा विश्वास है। और जिनके भी हाथों में ये श्रीमद् भगवद गीता जाती है, तो उन लोगों को भी इसकी अनुभूति होती है और वो ऐसा बताते हैं। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को पूरी करके लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आध्यात्मिक मित्रों के साथ ये चलता रहता है और करते रहते हैं। और अब बस जय योगेश्वर।